साथियों नमस्कार। आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी को मेरा सलाम जोहार सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से आया हुआ हूं। यूं तो बेरोज़गारी की जो समस्या है उसका समाधान बिल्कुल नहीं हो पा रही है। बेरोज़गारी की जो सबसे बड़ी समस्या है जिससे आज राज्य के युवा पूरी तरह से पीड़ित हैं और प्रभावित हैं, आइए मैं उसके बारे में कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ कि बीते दिनों में जो माननीय श्री भट्टाचार्य जी ने बयान दिया है, जो बयानबाजी की है, वो पूरी तरह से उन्हें शर्मसार करने वाली बात उन्होंने कह दी है। आखिर क्या था वो बात, आप सबको पता होगा कि उन्होंने एक बात स्पष्ट कही है कि राज्य के युवा परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। मतलब कि उनके पास एक से एक बहाने हैं, उनके पास बहानों की पोटली है जो हम तक पहुंचती है। हम सारे राज्य के युवा बहुत सुशिक्षित हैं, बहुत नैतिक शिक्षा वाले स्टूडेंट हैं, जिस कारण से हमारे अंदर अभी तक से वैसा कोई बड़ा दुर्व्यवहार करने वाली बात अभी तक से उन तक नहीं किया गया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये वही शिवपुरी भट्टाचार्य है। राज्य में जेपीएससी फॉर्म फिलअप का जो फीस था वह 600 से 100 किया गया था, तो इन्हीं की सिफारिश पे किया गया था। आखिर क्यों किया गया था? बीते दिनों पे जिस दिन इसका फीस कम किया जाना था, उस समय जब प्रोटेस्ट मोराबादी में चल रहा था, तो इन्होंने एक शब्द बोला था कि मैं आंदोलनकारियों का समर्थन करता हूँ। तो मैंने भी उनको पर्सनली मैंने फ़ोन किया और मैंने उनसे कहा भी था कि अगर आप आंदोलनकारियों का समर्थन करते हैं तो आप घर में क्यों बैठे हुए हैं? आपको तो घर से बाहर निकलना चाहिए। आइए हमारे साथ यहाँ पे इस आंदोलन सभा पे बैठिए, इस आंदोलन स्थल पे आप हमारे साथ बैठिए, तभी हम मानेंगे कि आप हमारे साथ हैं। तो बोले कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि उस समय मैं बहुत गुस्से में था और इसीलिए मेरे मुँह से भी थोड़ा सा अपशब्द निकला था। मैंने भी कहा था कि अगर राज्य के युवा को जिस तरह से आप परेशान कर रहे हो, युवा जिस तरह से इतना फ्रस्ट्रेट है कि जहाँ भी जिस जगह भी जहाँ भी चौक चौराहे में कहीं भी अगर आपका गाड़ी दिख जाएगा तो युवा के पास चाहे जो हथियार रहेगा, चाहे जो सामान रहेगा, उसी को हथियार बना के आप पे अटैक कर देगा। चाहे वो ढेका हो, चाहे पत्थर हो, कुछ भी हो, वो आपको छोड़ेगा नहीं। ये सुनने के बाद मीडिया का एक ग्रुप आया था मेरे पास और बोला कि आपने उनको इस तरह से कहा, आपका नंबर दिया गया कि इस नंबर से फ़ोन आया था, मुझे धमकी मिली है। तो उसके बाद बोले कि नहीं, मैं उन लोगों के बारे में कुछ सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ। साथियों, मतलब कहने का ये है कि अगर आप बेहतरीन तरीके से दबाव बनाइएगा तो ज़रूर ये लोग डरेंगे, ये लोग कांपेंगे, क्योंकि इनके पास उतना बड़ा कलेजा नहीं है कि वो झारखंड के युवाओं के साथ बैर करके वो लोग जी सकते हैं। ये सरकार को अच्छी तरह से पता है, सरकार को भली भांति पता है कि राज्य के युवा वही युवा है जो यहाँ पे सरकार का निर्माण करते भी हैं और सरकार को गद्दी से उठाते भी हैं, गद्दी से निकालते भी हैं। इसीलिए सारे युवाओं से मेरा निवेदन है कि आप इस आस में घर में ना बैठें कि आपकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए कोई और आएगा। आप इस लड़ाई में खुद का समर्थन कीजिए, खुद के लिए सोचिए। जो 8 अगस्त की जो अगस्त क्रांति की रणनीति बनाई गई है उस पर आप अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा दीजिए, ताकि उस अगस्त क्रांति को सफल बनाया जाए और झारखंड में तमाम युवा जो आज दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, वैसे युवा जिन्होंने पूर्ण रूप से अपना 100% योगदान दिया है सरकारी सेवाओं में जाने के लिए और उनका नियुक्ति प्रक्रिया जो अटकी हुई है, उन सारे युवाओं से मैं कहता हूं कि आप एक बार कम से कम अंतिम बार बाहर आइए। नहीं तो जिस तरह से सुप्रियो भट्टाचार्य और आलमगीर आलम जी का बेबुनियादी बयान आता है, कभी भी ये हमारे नियुक्तियों पे डंक मार सकते हैं। क्योंकि जब भी इनके पास कोई अभ्यर्थी मिलने के लिए आता है, ये लोग ऐसे फुफवाते हैं जैसे कि इन लोगों की नज़र केवल वही 2,500 से 3,000 4,000 वैकेंसी पे ही पड़ी हुई है कि उसे रद्द किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। पहले से ही उन लोगों ने इतना सुंदर मेमोरेंडम तैयार किया हुआ है कि इस सारी नियुक्तियों प्रक्रिया को रद्द करके नई नियुक्तियों की प्रक्रिया चालू किया जाए। तो भाई साहब, जब राज्य में 3,79,000 जब सीटें खाली हैं, पद रिक्त पड़े हैं, तो पहले उन आपके पास निकालने के लिए क्या वो सब नहीं है? जो अभ्यर्थी सारा क्राइटेरिया पार कर गए हैं, जो पूरी तरह से अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे करके आज घर में बैठे हुए हैं, पिछले 3-4 साल से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है उनको, तो आखिर ये कब तक चलेगा? इसीलिए सारे युवाओं से मेरा निवेदन है कि आप घर से बाहर निकलिए। ये 8 अगस्त की जो क्रांति है, इस पर आप अपना अंतिम मोहर लगाइए कि या तो फिर रोजगार होगा या फिर राज्य का सरकार होगा। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो राज्य का सरकार भी इस राज्य में रहने के लायक और काबिल नहीं है। जब युवाओं ने उन्हें काबिज कर सकते हैं कुर्सी पे, तो युवा उन्हें उखाड़ भी सकते हैं। हमारे पास ऐसे बोलने के लिए बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए मैं
शिक्षण संस्थानों और जितने भी राज्य के यूट्यूब चैनल हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि इस रणनीति को आप अपने तरीके से भी समर्थन दीजिए। जब तक से आप लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा, हमारे पास एक बड़ा सा मास सामने आएगा नहीं, और जब तक से मास बड़ा सा भीड़ सामने नहीं आएगा, सरकार डरेगी नहीं। इसलिए राज्य के तमाम मीडिया बंद हो गए, राज्य के तमाम शिक्षण संस्थान हो गए, और राज्य में जितने भी प्रकार के यूट्यूब चैनल है जो किसी ना किसी तरह से शिक्षा से जुड़े हुए हैं, नियोजन से जुड़े हुए हैं, वैकेंसी से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारा समर्थन दीजिए, राज्य के युवाओं का समर्थन कीजिए। राज्य के युवाओं के हक और अधिकार के लिए आप एक बार सुसंगठित तरीके से इस लड़ाई को बहुत बेहतरीन तरीके से धरातल पर उतारने का प्रयास कीजिए, ताकि जो राज्य के युवा आज सपना देखें कि राज्य में नौकरी करेंगे, उनका वो ख्वाब कभी टूटे ना, उनकी नियोजन पे किसी तरह कोई आँच ना आए। सारे युवाओं के हक और अधिकार के लिए आप सबको सामने आना होगा, क्योंकि राज्य में अगर नौकरी नहीं रहेगी, राज्य में अगर कोई वैकेंसी नहीं आएगा, तो आपका शिक्षण संस्थान भी किस काम करेगा। हमारे जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, जितने भी लोग पढ़ाते हैं, उनका भी शिक्षण संस्थान यूट्यूब का जो चैनल है वो किस काम करेगा। आपका भी यूट्यूब कौन देखेगा जब राज्य में नियुक्ति, नियोजन और नौकरी ही नहीं रहेगा, तो आपके पास आखिर क्लासेस कौन करेंगे। इसीलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप इस पहल पे एक बार सोचिएगा, आप ज़रूर इस पे अपना ठोस और निर्णायक कदम दीजिएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये सकारात्मक कदम हम सारे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा संकल्प साबित होगा, एक बहुत बड़ा भरोसा साबित होगा। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जोहार झारखंड, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद।